नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। फोर्टिस अस्पताल पर जी बिजनेस के खुलासे के बाद इस देश के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हमारे देश के अस्पताल इस कदर लापरवाह और गैर जिम्मेदार है कि उन्हें किसी की जिंदगी भी सस्ती लगती है। नोट छापने की मशीन बन चुके बड़े बड़े आलिशान अस्पतालों में फोर्टिस नहीं, एक और नाम जुड़ गया है, मैक्स हॉस्पिटल्स का। यहां जो कुछ भी हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल्ली के शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। एक बच्चे की मौत पैदा होते ही हो गई थी, लेकिन दूसरे बच्चे को अस्पताल ने 1 घंटे बाद मृत घोषित किया। अस्पताल ने दोनों बच्चों के शवों को पार्सल में उनके परिवार वालों को दे दिया। परिवार वाले दोनों बच्चों को का शव लेकर अस्पताल से निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद पार्सल में हरकत हुई। खोलकर देखा तो एक बच्चा जीवित था और सांस ले रहा था, उसकी धड़कनें भी चल रही थी। उसे पास के ही दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। और इस बारे में मैक्स हॉस्पिटल्स खुलकर कुछ भी बोलने से बचा है। अस्पताल ने एक मेल के जरिए हमें सफाई दी और मैक्स हॉस्पिटल्स के अधिकारियों का कहना है कि हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम बच्चों के परिवार वालों के साथ संपर्क में हैं। हमें और जानकारी का इंतजार है, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड शालीमार बाग पुलिस स्टेशन को इस बात की खबर लगी है। बहुत ही वियर्ड शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है और हाइट ऑफ नेग्लिजेंस। सो इमीडिएटली हम लोगों ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू कर दिया है। जो विक्टिम का जो परिवार है वो और अस्पताल और इंटायर सर्कमस्टांसेस का आकलन हम कर रहे हैं। साथ ही जो ऑनरेबल कोर्ट्स के डायरेक्शन हैं, इनमें लीगल एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट कर रहे हैं और कोर्ट्स के जो डायरेक्शन है, जैसे मेडिकल काउंसिल स्टेट का, जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल, और उसको कंसल्ट करके और उनको तमाम सरकमस्टांसेस डिटेल्स देकर जो नेग्लिजेंस का मामला जैसे आता है उसके बाद जो की लीगल कार्रवाई। और इस पूरे मामले पर आईएमए प्रेसिडेंट के अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। It's a mistake. It's a gross medical mistake. Whether it was a negligence or not, whether it was laparwahi or not, there the intent has to be shown. So we need to know the credentials of the doctor. We need to know his experience. So was it inexperience or he has done it purposefully? There is a system failure. Hospital should have a protocol. No death to be declared unless the temperature of the baby is normal. In extreme hypothermia, a situation can come where you can declare the baby dead when the baby is alive. Let the investigations take place and let the hospital administration conduct an internal inquiry with an external agency to find out who was at fault. Was it a system failure? Was the doctor incompetent? Why did it happen? The hospital is answerable to the medical profession. और इस बीच दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड शालीमार बाग पुलिस स्टेशन को इस बात की खबर लगी है। बहुत ही वियर्ड शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है और हाइट ऑफ नेग्लिजेंस। सो इमीडिएटली हम लोगों ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू कर दी। और मैक्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही पर बीजेपी सांसद उदित राज से बातचीत की मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने। एक बार फिर मेडिकल सेक्टर में घोर लापरवाही सामने आई है, जहां इस बार मैक्स हॉस्पिटल का नाम सामने आया है। एक नवजात बच्चे को मृत घोषित किया गया और बाद में पता चला कि चूंकि उसमें जान थी तो ये लापरवाही निकल के सामने आई है। हमारे साथ बात करने के लिए उदित राज जी हैं। सर, ये लापरवाही को जिस तरीके से अस्पतालों ने एक लूट का केंद्र बनते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि संजीदगी खोती जा रही है अस्पतालों में? तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, ये कमाई के जरिया हो गए हैं और
ये जो बच्चे की घटना है ये तो बड़ी दुखद है ही है। वेरी कैजुअली डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया। डॉक्टर एग्जामिन करें एस्थेटिक से, उनका एस्थेटोस्कोप से, तो ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट नहीं हो सकता कि जान है कि नहीं है। बिल्कुल, इसके मतलब कैजुअलिटी है, मतलब नेग्लिजेंस है, इसके मतलब कि नेग्लिजेंस है। और तमाम हॉस्पिटल तो ऐसे हैं कि मरीज मर जाता है तो भी वेंटिलेटर पर रखते हैं ताकि चार्ज बढ़ता रहे, और मरने के बाद वो असलियत नहीं बताते हैं। घर वालों से ये दिखाते रहते हैं दूर से कि देखो सांस चल रही है। तो इस तरह के भी बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। और चलिए आपको सुनाते हैं कि बच्चे के रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है। कुछ किया नहीं किया हमें तो पता ही नहीं। हम उसके बाद अपने नीचे आके बैठ गए। फिर हमारे पास 1 बजे तकरीबन कॉल आता है डॉक्टर का, हमें बुलाया जाता है ऊपर कहते हैं कि आपका दूसरा बेबी भी डेड हो गया। और हमसे आईडी भी मुझसे मिली और मुझे दोनों बच्चे हमें एक पॉलीथीन के अंदर पैकेट पार्सल बना के हमें सौंप दिए। बच्चे दोनों बच्चे सौंपने के बाद इन्होंने कहा कि आपके बच्चे डेड हो गए, आप ले जाओ। तो मैंने चौक पड़ा तो एक पैकेट के अंदर कुछ एक्टिविटी से हलचल सी हुई, तो हमें शक हुआ। मैं कहा शायद कुछ क्या गड़बड़ है, मैं बच्चा हिलसा रहा है। तो हमने वही पैकेट फाड़ा तो उसमें 2-3 पन्नी 2-3 कपड़े थे। तो बच्चा हमने जब निकाला तो बच्चा सांसें ले रहा था। फिर हमने देर ना करते हुए तुरंत बच्चे को हमने पास के एक अग्रवाल नर्सिंग होम है पीतमपुरा के अंदर, वहाँ पे एडमिट कराया। बच्चा अभी भी वहाँ पे सांसें ले रहा है और जिंदा है। इस चीज की सूचना आपने हॉस्पिटल में दी, एमएस से मिलने की कोशिश की कि बच्चा जीवित है और आपने मृत घोषित किया, डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया? हमने एमएस वगैरह सबसे मिलने की कोशिश की, कोई हमसे मिलना ही नहीं चाहता है, कोई हमसे बात करने राजी नहीं है। सब छुप के बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे। मेरे साथ मेरी सहयोगी महक है, साथ ही साथ समीर दीक्षित भी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। महक, मैं आपसे बात करूं उससे पहले समीर बहुत जल्दी से बताइए कि कैसे आपको ये पूरे मामले के बारे में पता चला और क्या अस्पताल, क्योंकि रिलेटिव्स का यहाँ पर कहना है कि हमने अस्पताल में मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की लेकिन हमसे किसी ने बात नहीं की, क्या आपसे कोई बात हो पाई है? बिल्कुल, अगर आप अनुया देखें तो 2 बातें बिल्कुल साफ होती हैं कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस यानी कि घोर लापरवाही का मामला है। और इसके लिए अगर आप किसी की भी आप बात सुने, चाहे वो परिवारजनों की बात हो, सांसद की बात हो, पुलिस का बयान हो, सब लोग इस बात को तो सही मान रहे हैं कि ये एक लापरवाही का मामला है। यही वजह है कि अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल ने अपने जो डॉक्टर जिस पे आरोप लग रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो मैक्स हॉस्पिटल जिसका भी बयान ये है कि वो परिवारजनों से संपर्क में है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं और साथ में परिवार वालों को भी सही जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये एक टाइम बाय करने की, टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना केस बचा सके, अपने आप को, अपना डिफेंस सॉलिड कर पाए। इसीलिए जो है वो परिवारजन से भी उतने संपर्क में नहीं है कि उनको उनके सवालों के जवाब दे पाए। और इसमें यह ज़रूर है कि अब पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ती है, वो कितना ग्रिल करती है, क्या एक्शन लेती है, इससे काफ़ी तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, क्या वो वाकई उन पर कोई सख्त एक्शन होता है, नहीं होता है, वो भी जरूर देखने की बात है। बिल्कुल महक, पिछले पूरे हफ्ते हमने ये मुहिम चलाई थी कि कैसे प्राइवेट अस्पताल लूट मचाते हैं। 16 लाख रुपए का बिल आ गया, बच्ची की मौत हो गई और वो सिर्फ डेंगू जैसा एक छोटा सा मामला था। हफ्ता भी पूरा खत्म नहीं हुआ था ये वाला कि ये इतनी बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। साफ तौर पर नेग्लिजेंस है, अस्पताल बात नहीं कर रहा है। जैसा कि समीर ने कहा कि इन अ वे दे आर बाइंग टाइम कि हम शायद कुछ ऐसा जवाब तैयार कर सके जो सबके सामने पेश कर सके। देखिए अनुया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल। देखिए कितने डिफरेंट केसेस अलग अलग तरीके से हमारे सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में ये हुए हैं, सबसे ज्यादा केसेस ये दिल्ली में हुए हैं और सबसे बड़े अस्पतालों का नाम इसमें आया हुआ है। आप अगर डेंगू की बात करें, गॉलस्टोन की बात करें, एंकल सर्जरी की बात करें, छोटी छोटी चीजों के लिए, और अब है प्री मेच्योर डिलीवरी, 6 महीने पर ही ये दोनों ट्विंस जो हैं वो पैदा हुए थे और फिर भी उनके पेरेंट्स उन्हें सबसे बड़े अस्पताल में ले गए। बिल्कुल। और डिटेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह है अनुया कि एक बच्चा जिसे मृत घोषित कर दिया था, दूसरा
बेचारा वेंटिलेटर पे था, और जब उन्होंने कहा कि हम नहीं पैसा दे सकते हैं इसका, क्योंकि हो सकता है 1, 2 या 3 महीने तक इसे रखना पड़े वेंटिलेशन पर, तब उन्होंने कहा कि हम दूसरे अस्पताल ले जाएंगे, तभी इस बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था, जो कि अब बिल्कुल सही और हेल्दी स्टेट में 24 घंटे बाद है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, और हमें फिर से पूछना होगा IMA से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से और यूनियन मिनिस्ट्री से, कि सिर्फ कमेटी बिठा के कुछ नहीं होगा। बेबी अदिया के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी, 30 नवंबर को उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई, हमने आपको बताया उसमें क्या आया है, इरेगुलरिटीज है। किन किन केसेस के लिए हम कमेटी बिठाएंगे, इसके लिए एक प्रॉपर रेगुलर और मास वे में इसे एड्रेस करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल।